बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों, अपने अपने घरों में आमीन। भी ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मटन मसाला रेसिपी। बड़े मज़े का बनता है। तो चलिए आइए रेसिपी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले भी ये देखिए 1 किलो मेरे पास ये मटन है जिसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है, छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये देख लीजिए इस तरह के इसके मैंने पीस बनाए हैं। 1 किलो मटन है, इसमें मैं ये 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। 2 गिलास पानी चला गया और इसके साथ ही मेरे पास कुछ स्पाइसेस हैं, ये ऐड करूँगी। ये देखिए 2 टीस्पून है मेरे पास पिसा हुआ धनिया पाउडर है। 1 टेबल स्पून है पिसी हुई सुरख मिर्चें। हाफ़ टी स्पून है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून है हल्दी पाउडर और कुछ ये ड्राई मसाले हैं ये जाएंगे। ये है 2 बड़ी इलायचियाँ, 4 छोटी इलायचियाँ हैं, 3-4 लौंगे हैं, 2-3 स्टिक ये दारचीनी की हैं जिन्हें मैंने तोड़ लिया है। नमक है 1 टेबल स्पून और गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। ये जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले चले गए। 2 टीस्पून इसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। ये चला गया। व्यूअर्स चूँकि हम ये बना रहे हैं प्रेशर कुकर में तो कुकर को हम बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है। फ्लेम हम ऑन कर देते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसे हम 12 से 13 मिनट पकाएंगे। व्यूअर्स एक तरफ हमारा गोश्त बॉयल हो रहा है तो दूसरी तरफ मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया और उन्हें 1 प्याली ऑयल में मैंने फ्राई कर लिया। हाफ़ प्याली ऑयल मैंने निकाल लिया है और हाफ़ प्याली हमने सालन के लिए रहने दिया है। अब इसमें मैं ये 4 मैंने टमाटर लिए, उसमें मैंने 5 सब्ज़ मिर्चें शामिल की और थोड़ा सा पानी डाल के उनका मैंने पेस्ट बना लिया। अब ये मैं इसमें शामिल करूँगी और इसके साथ ही मेरे पास ये साबुत खुश्क मिर्चें हैं 4 से 5, ये इसमें मैं शामिल करूँगी। भूनेंगे, उतनी देर भूनेंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए टमाटरों के साथ हमारा ये मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे इसमें मैं हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालूँगी और इसके साथ ही इसमें मैं ये दही 4 टेबल स्पून है जो मेरे पास, ये डालूँगी। मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। थोड़ा सा मैं नमक डालूँगी क्योंकि नमक हमने बॉयल करते हुए भी डाला है तो इसलिए नमक कम लगेगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। मज़ीद भूनेंगे, उतनी देर भूनेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। व्यूअर्स ये इतने मज़े की रेसिपी बनती है। आप एक दफ़ा ये मटन मसाला बना के देखिए इसी तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ तो आप बार बार ट्राई करेंगे, इसे बहुत पसंद आएगा सबको। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप तक मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले और फ्री में पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। इसी तरह हम मिक्स करते रहेंगे और भूनते रहेंगे ताकि हमारे मसाले में प्याज बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। व्यूअर्स ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पे हम जो हमने गोश्त बॉयल करके रखा हुआ है इसमें वो शामिल करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स ये गोश्त हमारा हल्की सी ग्रेवी के साथ है तो इसके साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे और इसे कुछ देर पकने देंगे। व्यूअर्स ये देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। ज़बरदस्त हमारा मटन ग्रेवी मसाला तैयार है। अब इस पॉइंट पे इसमें मैं ये थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद तो बेशक मत डालिए। तो चलिए अब इसे मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि हमने इसे सर्व कैसे करना है। व्यूअर्स ये देखिए ज़बरदस्त हमारा मटन मसाला तैयार है जो कि मैंने आपके सामने बनाया है। बड़े मज़े का बना है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। प्लीज़ आप एक दफ़ा इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।